आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक और नई कहानी जिसका नाम है आलसी किसान। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत आलसी था। वह सिर्फ खाना खाने के समय ही उठता था। उसकी पत्नी का नाम कमला था और वह दिन भर खेत में काम करके अपना घर चलाती थी। एक दिन घर आते वक्त उसे एक साधु मिला और बोला, बेटा क्या कुछ खाने को मिल सकता है? तो कमला बोली, नहीं बाबा, इस समय तो नहीं, लेकिन आप मेरे घर चलेंगे तो मैं आपको अवश्य खाना खिलाऊंगी। ऐसा कहकर साधु भी उसके साथ घर चला गया और खाना खाने लगा। उस साधु ने कमला से बोला, बेटा खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, बोलो तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? कमला बोली, नहीं बाबा नहीं, आपने तो मेरे घर आकर खाना ही खाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उस साधु ने रमेश से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो रमेश ने कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु मुझे आप एक काम करने वाला नौकर दे दो जो मेरा सब काम कर दे। तो ऐसा कहकर साधु वहां से चला गया और कुछ ही समय के पश्चात वहां पर एक राक्षस प्रकट हो गया। उसे देखकर रमेश और कमला बहुत डर जाते हैं। तभी राक्षस बोलता है कि मालिक मुझे जल्दी से कोई काम दो वरना मैं आपको खा जाऊंगा। तभी रमेश बोला, जाओ और जाकर मेरे घर के आसपास जितनी भी गंदगियां हैं उसे जाकर साफ कर दो। तभी रमेश ने सोचा कि इसे मेरे घर के आसपास की सफाई करने में बहुत समय लगेगा और तब तक मैं जाकर आराम कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वह बिस्तरे पर जाकर बैठता है वैसे ही राक्षस आ जाता है और कहता है, मालिक मुझे जल्दी से कोई काम दो वरना मैं आपको खा जाऊंगा। ऐसा सुनकर कमला वहां पर आती है और बोलती है कि मेरे घर के पीछे एक मोती नामक एक कुत्ता है, उसकी पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है, तुम उसे जाके सीधा कर दो। कुत्ते की पूंछ तो कभी सीधी होती नहीं, इसीलिए वह राक्षस बेचारा उसी में फंसा रह गया और दिन से रात हो गई लेकिन वह पूंछ ना सीधी कर पाया। अब रमेश के भी स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वह अब मन से खूब काम करने लगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।